morning students. Today we are going to discuss our chapter number 19, that is three dimensional shapes. So students, three dimensional figures क्या होते हैं? तो हम जब प्रीवियस क्लासेस में थे तब हमने पढ़ा था 2D और 3D शेप्स के बारे में. 2D शेप्स जिसके क्या होते हैं, दो डायमेंशंस होते हैं. फर्स्ट वन इज लेंथ एंड सेकंड वन इज ब्रेड्थ. लेकिन थ्री डायमेंशनल, अगर आपके जो डायमेंशन है आपके पास थ्री है, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो वो फिगर क्या कहलाएगा आपका थ्री डायमेंशनल फिगर. टू डायमेंशनल फिगर जो है वो एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं. सो हम देखते हैं डिफाइन क्या है. 2D यानी टू डायमेंशनल शेप्स एंड 3D यानी थ्री डायमेंशनल शेप्स. तो 2D प्लेन शेप्स, ऐसे सिंपल शेप्स दैट आर दोज दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस, जो किसी भी फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स. सो सच एज पेपर, हम इनको पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ इट हैज टू मेजरमेंट, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या होंगे इसके, ओनली टू, लेंथ एंड ब्रेड्थ. इसकी एग्जांपल्स क्या है 2D फिगर्स की, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. जो आपका रेक्टेंगल है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं और इसके सिर्फ टू डायमेंशंस होते हैं, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ. स्क्वायर में भी आपके पास दो डायमेंशंस होते हैं एंड जो स्क्वायर है उसको भी हम फ्लैट सरफेसेस या पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल फिगर्स, तो थ्री डायमेंशंस में क्या होगा, ऐसे सॉलिड शेप्स जिसके डायमेंशंस कितने हैं, थ्री डायमेंशंस है, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जिसमें तीनों है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है एंड हाइट भी है. ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं आपके 3D फिगर्स. सो 3D फिगर्स अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे पास, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये तीनों शेप्स जो हैं और एटसेट्रा वी कैन से, इनमें क्या होती है आपके पास, हाइट भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है एंड लेंथ भी होती है. जस्ट लाइक मैच बॉक्स जो है वो क्या है, एक 3D फिगर. ओके, सो टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉलिड. तो सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या होता है, फिक्स शेप, उसका साइज, जो शेप है उसका फिक्स होता है एंड साइज भी उसकी फिक्स होती है एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स स्पेस. तो तीन चीजें हैं, उसका जो शेप होगा वो फिक्स होगा, साइज फिक्स होगी और वो कहीं ना कहीं एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल, ये क्या है आपका एक क्यूबॉइड. ओके, ये एक क्यूबॉइड है. तो ये क्यूबॉइड देखिए, इसका एक फिक्स शेप है. जैसे अगर हम बात करें मैच बॉक्स क्या है, एक आपका क्यूबॉइड. मैच बॉक्स की एक फिक्स साइज होती है, उसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप में होता है, क्यूबॉइड होता है वो, तो उसका शेप फिक्स है, वो क्यूबॉइड है एंड उसकी साइज फिक्स है एंड जो अब आप उसको कहीं पे प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, एक स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो सॉलिड्स क्या कहलाएंगे, ऐसे फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, जिनकी साइज, शेप एंड स्पेस जो होता है वो फिक्स होता है, आर कॉल्ड सॉलिड्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे व्हाट इज वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस. 3D फिगर्स में हम तीन चीजों की बात करते हैं, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. क्या होती है ये, सो फेसेस क्या होती है, फ्लैट पार्ट ऑफ सॉलिड. जो सॉलिड है उसका फ्लैट पार्ट क्या कहलाता है आपका, फेसेस. सपोज ये आपका सॉलिड है क्यूबॉइड, इसका जो फ्लैट पार्ट क्या है, ये फ्लैट पार्ट है, ये एक फ्लैट पार्ट है और ये एक फ्लैट पार्ट है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगी इसकी, फेसेस. तो फ्लैट पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सॉलिड इज नोन एज फेसेस. नाउ वर्टिसेस क्या होती है, वर्टिसेस देखिए, जहां पे आपका थ्री कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर्स, मेन आपको क्या याद रखना है, कॉर्नर्स वेयर थ्री फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट, जहाँ पे तीन फेसेस मिलती हैं एक सॉलिड की, वो कॉर्नर. जैसे यहाँ पे ये आपका एक कॉर्नर है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है एंड दिस इज द थर्ड फेस. तो यहाँ पे तीनों फेस मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, वो कॉर्नर जहाँ तीन फेसेस मिल रही है, तो यहाँ पे आपका जो वर्टेक्स है वो क्या कहलाएगा, ए. अब हमने तो बोला ये क्या है, ए क्या है, वर्टेक्स है. तो जब ये वर्टेक्स है तो हम वर्टिसेस क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए
एक कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स, लेकिन जो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ओके, नाउ एजेस, एजेस वो पार्ट है जहां पे टू फेसेस, एक ऐसी लाइन जहां पे आपका जो टू फेसेस मीट, ऐसी जैसे ये आपका एच आई, ये क्या है आपका एज है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टू फ्लैट सरफेसेस मीट होगा, जैसे ये एक सरफेस मीट हो रहा है, एक फ्लैट सरफेस, और इसकी यहाँ पे ये जो लास्ट बैक है वो भी इससे मैच हो रहा है। तो जहाँ पे आपके टू फेसेस मीट होगी उसको आप क्या कहेंगे, टू फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन कॉल्ड एजेस। वो लाइन जहाँ पे हमारी टू फेसेस मीट करेगी वो क्या कहलाएगा, हमारा एज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्यूबॉइड में फेसेस की बात करें तो देखिए हमारे पास कितनी फेसेस होगी। सो सबसे पहले फेस क्या बन रही है आपकी, ए बी सी डी, ये फ्लैट सरफेस है, तो ए बी सी डी आपका क्या हो गया, एक फेस हो गया। देन उसके बाद में बी सी जी एफ, बी सी जी एफ भी क्या हो गया है आपका, एक फेस। देन देखिए हमने कर लिया ए बी सी डी एंड बी सी एफ जी एफ। अब देखिए ई एफ जी एच भी आपकी क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, तो ई एफ जी एच। देन ए डी एच ई, ए डी एच ई, ये भी क्या हमारी फ्लैट सरफेस है। तो देखिए हमने कितनी फेसेस कर ली है। अब देखिए ए बी एफ ई, ये आगे वाली फेस है, तो ए बी एफ ई। अब इसकी ये 3D फिगर है, तो इसके बैक में भी कुछ होगा, तो देखिए यहाँ पे बैक में क्या है, डी सी जी एच। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कितनी फेसेस है क्यूबॉइड में, 6 फेसेस है। ओके, सो देखिए क्यूबॉइड में आपकी क्या कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस होती है हमारे क्यूबॉइड में। अब हम बात करें वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस क्या है, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या, जहाँ पे आपके 3 फेसेस मीट करेगी, तो देखिए कॉर्नर्स ए, फिर है आपका बी सी डी एफ जी एच ई। सो सारे कॉर्नर्स जो है हमारे वो क्या है, हमारे वर्टिसेस। तो यहाँ पे कितने वर्टिसेस है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास कितने वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड में, 6 फेसेस होती है एंड 8 वर्टिसेस होती है। नाउ एजेस, सो देखिए एजेस क्या होती है, एजेस हमने देखा है, एजेस एक लाइन है जहाँ पे आपकी 2 फेस मीट होती है, जो फेजेस वहाँ पे मिलती है। तो देखिए कौन कौन सी लाइन पे मिलेगी, ए ई एच डी ए डी एंड ई एच, ये तो हमने फर्स्ट ले लिया। देन ए बी डी सी डी, देन ए डी हमने ले लिया था। अब क्या आएगा, बी सी। अब देखिए बी सी आ गया है आपके पास, बी एफ सी जी, ओके एफ जी। अब देखिए यहाँ पे ई एफ एच जी। तो टोटल गिनिए आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास 12 क्या होती है, एजेस। कौन से फिगर में, क्यूबॉइड फिगर में हमारे पास 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस होती है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब क्या होता है। तो देखिए क्यूब क्या होता है, वो क्यूबॉइड जिसकी क्या होती है आपकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी जो तीनों डायमेंशंस है वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, क्यूबॉइड करना ही क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब। यानी क्यूब हो गया वो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ सेम है। सो देखिए ये आपका क्या है, एक क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें इसकी कितनी फेसेस होती है, कितनी एजेस होती है, कितनी वर्टिसेस होती है। सो सबसे पहले देखिए हमारी फेसेस क्या होता है, हमारा प्लेन फिगर, प्लेन सरफेस। सो देखिए फर्स्ट प्लेन सरफेस हमारी ए बी सी डी। सो फेसेस क्या हो गई है, फर्स्ट ए बी सी डी, बी सी जी एफ। सो बी सी जी एफ क्या हो गई है हमारे फेस।
नाउ एफ जी एच ई, ई एफ जी एच, सो ई एफ जी एच आपकी एक फेस हो गई। नाउ ए डी ई एच, ए डी ई एच, सो ये तो हमने फोर तो ये डिस्कस कर लिया। नाउ इसकी देखिए आप जो क्यूब है उसका जो फ्रंट एंड जो बैक है उसको हम काउंट करेंगे। तो देखिए ए बी एफ ई, सो ए बी एफ ई एंड सी डी एच जी, सो सी डी एच जी भी क्या है, एक आपकी फ्लैट सरफेस। तो देखिए यहाँ पे फेसेस कितनी हो गई हमारे पास, वी हैव 6 फेसेस इन क्यूब। अब देखिए जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे कॉर्नर्स वेयर 3 फेसेस आर मीट्स। तो देखिए फेसेस क्या हो, जो आपके वर्टिसेस क्या होंगे, ए कॉर्नर बी कॉर्नर सी एंड डी, फिर ई एफ जी एंड एच, ये सारे कॉर्नर्स क्या कहलाएंगे हमारी वर्टिसेस। तो कितनी वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस आर देयर। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एजेस, एजेस क्या होती है, वो लाइन जहाँ पे 2 फेसेस मीट कर रही है। सो देखिए सबसे पहले क्या होगी एज, ए बी, सो एजेस हो गई है ए बी, बी सी, देन सी डी, डी ए, ये तो हो गई 4। नाउ ए ई, डी एच, ए डी ऑलरेडी काउंट है, ई एच, ओके। नाउ जी एच, ई एफ, अब देखिए सी जी एंड बी एफ। तो कितनी हो गई है हमारे पास एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई है। अब हमने एक जो एज है उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया है, तो यहाँ पे एक और एज क्या आएगी। फर्स्ट है हमारी ए बी, देन बी सी, सी डी, डी ए ई, डी एच, ई एच, जी एच और एफ जी। सो यहाँ पे हमारी एक और एजेस है एफ जी। तो यहाँ पे हमारी कितनी एजेस हो गई, 12 एजेस, ओके। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमारा जो क्यूबॉइड और क्यूब है उसमें दोनों में क्या होती है, 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, दोनों में इक्वल होती है, ओके। स्टूडेंट्स प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो 2 फेसेस है वो क्या होती हैं, प्लेन पॉलीगन्स, यानी जिसकी 2 फेसेस तो प्लेन पॉलीगन्स है, और उसमें क्या होती है साइड फेस, जो साइड फेस होती है वो क्या होती है, एक रेक्टेंगल, यानी जिसमें आपका प्लेन पॉलीगन्स बना हुआ है एंड रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, वो क्या कहलाता है आपका प्रिज्म। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो देखिए ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या होता है, अ ट्राइंगुलर प्रिज्म इज मेड ऑफ 2 पैरेलल एंड फेसेस, ईच वन ऑफ विच इज अ ट्राइंगल। तो देखिए ये ट्राइंगुलर प्रिज्म का हमारा डायग्राम है, तो इसकी जो एंड फेसेस है वो क्या है, ट्राइंगल के शेप में, एंड 3 लेटरल फेसेस है। फर्स्ट दिस लेटरल सरफेस, बैक की लेटरल सरफेस, और जो डाउन सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है नीचे की, वो तीनों क्या होती हैं, रेक्टेंगल शेप में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टॉक करें अगर अबाउट फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में, सो देखिए यहाँ पे हमारी कितनी फेसेस है। सो यहाँ पे 2 टाइप की फेसेस आएगी आपके पास, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर। क्यों, क्योंकि ये जो शेप है हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म, इसमें रेक्टेंगल भी है और ट्राइंगल्स भी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो फेसेस है वो क्या है आपकी, ट्राइंगुलर। सो देखिए ट्राइंगुलर फेसेस क्या हो गई है हमारी, ट्राइंगुलर फेसेस है ए बी सी, सो ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ क्या है आपकी, 2 ट्राइंगुलर फेसेस। नाउ रेक्टेंगुलर फेसेस के बारे में अगर हम बात करें, सो देखिए रेक्टेंगुलर फेसेस क्या होगी, फर्स्ट आपकी डाउन नीचे वाला जो प्लेन सरफेस है ए बी ई डी, सो ए बी ई डी हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फेस। नाउ ए सी, ए डी एफ सी, सो ए डी एफ सी ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर सरफेस, एंड बी ई एफ सी, बी ई एफ सी क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर फेस। सो यहाँ पे 3 तो आपके पास क्या है,
रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 जो है आपकी क्या है, ट्राइंगुलर फेसेस। यानी 5 फेसेस होती है टोटल, जिसमें से 2 आपकी ट्राइंगुलर फेसेस एंड 3 आपकी रेक्टेंगुलर फेसेस है। नाउ एजेस क्या होते हैं आपके, एजेस वो लाइन जहाँ पे आपके जो 2 फेसेस है वो मीट करती है। सो देखिए फेसेस कितनी है, एजेस कितनी है हमारे पास, AC, AB, BC। अब ट्राइंगल की ही बात करें आगे वाले की, तो DE, EF, DF, ये आपकी कितनी हो गई है, 6। तो ये एजेस हो गई हैं। देन BF, BE, फिर AD एंड CF। तो टोटल आपके पास कितनी एजेस होती हैं यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म में, 9 एजेस होती है। नाउ अब हम बात करें हमारे वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे, कॉर्नर्स। तो आपको सिर्फ कॉर्नर्स लिखने हैं, तो A, सेकेंड कॉर्नर B, थर्ड कॉर्नर C, D, E, F, ये आपके कॉर्नर्स हैं। देन इसके अलावा कोई और कॉर्नर्स हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हमारी वर्टिसेस कितनी होती है, 6 वर्टिसेस आर देयर, 6 वर्टिसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगुलर प्रिज्म में आपके पास 5 तो फेसेस होती हैं, जिसमें से आपकी 2 ट्राइंगुलर फेसेस हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है, एंड 9 एजेस एंड 6 वर्टिसेस। ओके।